जय हिंद बच्चों, हम लाइव हो चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग रेडी होंगे कॉपी पेन लेकर। और जैसा कि आप लोगों को पता है 12th की जो न्यू बैच है ना 17 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी बच्चा पढ़ना चाहता, अच्छा पढ़ना चाहता है, ठीक है, और आप यहाँ पे ऑफलाइन आ सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बाकी ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट होगी, तो जो भी बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे। बाकी जो दूर दराज के हमारे बच्चे हैं ऑनलाइन वाली बैच भी आप लोगों के लिए स्टार्ट होगी। तो आप लोग किसी न किसी माध्यम से जुड़ जरूर जाइएगा, जिससे आपका एक बेहतरीन रिजल्ट जो है 2026 में तैयार हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम रिलेशन रिवाइज करेंगे। रिलेशन आप जान ही रहे हैं क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। रिलेशन ना क्या होता है, रिलेशन मैंने क्या बता रखा है। जब हम सेट का क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ना क्रॉस करने पर रिलेशन बनता है, मैंने बताया तो ठीक है ना। क्या रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना। जैसे दो सेट हो तो क्रॉस करना हमको आना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास दो सेट है तो हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये दो सेट हैं, इनका हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट ए को यहां लिख लेंगे, क्रॉस सेट बी को यहां लिख लेंगे, है ना। उसके बाद बताओ वन से क्या करेंगे, वन से और वन ना ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। एक बार वन से ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, एक बार क्या बना लेंगे, टू से बना लेंगे, ठीक है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं नहीं, बताओ। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, क्रॉस कहलाता है, ठीक है ना। अब आपको ये चीज मालूम है, अगर आपको आपके पास ए क्रॉस बी हो और आपको बी क्रॉस ए निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, केवल पलटी मार देना है बस ना, पलट लेना है बस, ऐसे ही आप पलट लेंगे। तो यहां देखो ए क्रॉस से बी क्रॉस से निकल गया कि नहीं। और एक बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, अगर सेट ए है, सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, सोचो n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो कितने एलिमेंट होंगे, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। mn ये होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना। जैसे कोई आपसे कहे सेट ए में, ऐसे यहां पे सेट ए में देख लो कितने एलिमेंट हैं और यहां पे सेट बी में कितने एलिमेंट हैं। सेट ए में जितने एलिमेंट हैं इसको आप चाहो तो m इक्वल टू लिख लो, और सेट बी में जितने एलिमेंट हैं इसको चाहो n इक्वल लिख लो ना। अब अगर कोई कहे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो m होता है, 3 × 2 करके 6 बता सकते हो। मतलब अभी हम अगर ए क्रॉस बी निकाल लें तो उसमें हमें कितने एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा, बताओ, 6 का बनाना। भाई 1 से 2 बन जाएंगे ना, 2 से 2 बन जाएंगे और 4 से 2 बन जाएंगे, तो टोटल जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहां पर आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या, सबसेट। सबसेट आप लोग जानते हैं, सेट ऑफ क्या, पार्ट ऑफ सेट। सेट के जितने पार्ट होते हैं सारे क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं ना। जैसे बॉडी आपकी एक सेट है और ना हाथ, आंख, नाक, कान, ठीक है, जितने भी चीजें हैं, जितने भी आपके बॉडी में सेट हैं, सब उसके क्या है, सबसेट है। हाथ आपका सबसेट है, आंख सबसेट है, नाक, कान, दांत, सब समझ लो, एवरी पार्ट ना, बॉडी का एवरी पार्ट क्या होता है, बॉडी का सबसेट होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। सबसेट का मतलब जानते हैं, जैसे हमारे पास दो सेट है, हमारे पास क्या हो, हमारे पास बाबू दो सेट हो ना। दो सेट के फॉर्म में हम किसको समझना चाह रहे हैं, सबसेट को।
वैसे तो हम जान ही रहे हैं एक सेट के हम जितने भी पार्ट करेंगे सब क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। लेकिन 2 मोर देन 2 सेट होने पर हम सबसेट की क्या डिफरेंशन ध्यान में रखते हैं, ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं अगर बी में ना। अगर क्या होता है ए लाइज इन क्या होता है, ए लाइज इन बी होता है, तो यही को ए सबसेट बी ऐसे करके लिखा जाता है कि नहीं बताओ। अब यहां पे देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि नहीं बताओ, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, रिलेशन क्या होता है आपको मालूम है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, रिलेशन सबसेट होता है क्रॉस का, है ना। ये बात आप लोगों के माइंड में है कि नहीं बताओ। रिलेशन सबसेट होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट किसका, क्रॉस का, क्रॉस का। 2 सेटों का क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है किसका भाई, क्रॉस का होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 चीजें, है ना भाई। 2 लोग होंगे तो ही तो रिलेशन डेवलप किया जा सकता है, अकेले तुम खुद जो है थोड़े रिलेशन डेवलप कर लोगे। तो रिलेशन करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, तो उनमें दोस्ती प्यार मोहब्बत से यहाँ पे रिलेशन डेवलप्स होते हैं, ठीक है। तो रिलेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 चीजें गिवन होनी चाहिए ना, क्या 2 चीजें गिवन होना चाहिए ना, सेट गिवन होना चाहिए और क्या गिवन होना चाहिए, कनेक्शन ना। बताओ, ये 2 चीजें रहेंगी तभी हम रिलेशन को इमेजिन कर पाएंगे ना भाई। सेट और कनेक्शन जैसे होगा, 2 लोग होते हैं उसमें प्यार हो गया तो कनेक्शन प्यार हुआ, तो उससे क्या हो गया, रिलेशन हो गया, है ना। तो बगैर 2 चीज के मतलब सेट और बगैर ना सेट और कनेक्शन के से ही रिलेशन यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। मैं एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगा। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास एक सेट है, देखो हमारे पास एक सेट है, एक सेट है हमारे पास। चलो एक और ले लेते हैं, चलो यही रख लेते हैं, छोड़ो। एक सेट है, ठीक है। हमको यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करना है, एक बार ग्रेटर देन के लिए, एक बार लेस देन के लिए, और एक बार हमें किसके लिए, इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट है और ये हमारे पास कनेक्शन है, सेट और कनेक्शन है ना हमारे पास। हमको रिलेशन डेवलप करना है, तो हम हमेशा क्या करेगा, गिवन सेट का क्रॉस किया करेगा। जो सेट रहेगा उसका हम क्या क्या करेगा, क्रॉस किया करेगा। अगर 2 सेट है, जैसे अपने पास यहाँ पे एक ही सेट है ना, एक ही सेट है तो उसका इटसेल्फ से क्रॉस करेंगे। अगर 2 सेट होता तो ए और बी, जैसे ए और बी करके 2 सेट होता तो ए और बी का क्रॉस करते, लेकिन अगर एक ही सेट रहेगा तो उसका इटसेल्फ से क्रॉस करना पड़ता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ए से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है जान ही रहे हैं हम। यहाँ पे आप ऐसा काम कर सकते हो, यहाँ पे 135 ले लो, यहाँ पे भी 135 ले लो। अब यहाँ पे क्रॉस करने पर यहाँ पर एक राशि लिख दो, ऐसे लिख सकते हो क्या, हाँ। अब क्रॉस करना तो आपको आ ही गया है, क्रॉस करना बेटा अगर नहीं आता है तो आप जिंदगी में अकेले ही रह जाएंगे। तो 1 से देखिए, 1 से क्रॉस कर रहे हैं, बताओ ये आ गया कि नहीं। बहुत सारे लोग जान ही रहे हो, समय से पहले ही यहां तक 1 से हमने क्रॉस कर लिया ना। ये देख लो, इनसे रहा नहीं गया, क्रॉस सुनने पर ही इनका पैर हिलने लगा है ना। अपने इमोशंस को कंट्रोल रख लो, इससे बहुत काम लेने हैं, नहीं तो गलत समय पे गलत परिणाम दे दोगे, बाद में भुगतोगे। 5,1 5,3 हम जो भी करते हैं उससे कुछ ना कुछ चीजें, ये देखो क्या हो गया, क्रॉस हो गया कि नहीं। क्रॉस करने पे देखो इतना आया कि नहीं। ये सारे क्या हैं, ए ना। अब ये क्रॉस करने पे क्या होता है, ये क्रॉस है कि नहीं बताओ।
ये गिवन सेट का क्या है? क्रॉस। गिवन सेट का क्रॉस है ना। ये अब ये क्रॉस आपने कर लिया तो ऑल टाइप के सेट मिल जाएंगे कि नहीं बताओ? क्रॉस करने से क्या होता है? ऑल टाइप का सेट मिल जाता है, ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाता है। बताओ भाई, जितने भी टाइप के तुम रिलेशन जानते हो, दादा का, मामा का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, है ना, कुछ भी फ्रेंड का, वो क्रॉस से ही तो बना है। कोई ना कोई ने क्रॉस किया होगा, तभी तो ये सारे रिलेशन डेवलप हुए हैं कि नहीं बताओ? तो कभी भी आप दो सेटों का क्या करोगे? क्रॉस करोगे तो आपको ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाएगा। अब तुम्हें क्वेश्चन बताएगा कि भैया तुम्हें कौन सा रिलेशन, तुम दादा वाला रिलेशन डिफाइन करो, चलो गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन बताओ, बॉयफ्रेंड वाला बताओ, तो वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि तुम्हें कैसा रिलेशन जो है बनाना है। ठीक है, तो जैसे यहां पे क्या है, ग्रेटर देन वाला बनाना है कि नहीं बताओ? क्या बनाना है? पहला रिलेशन क्या बनाना है भाई? ग्रेटर देन वाला बनाना है। पहला रिलेशन क्या बनाना है? ग्रेटर देन वाला। ठीक है, अब यहां पे देखो, जैसे ये 1, 1, 1, 3 एक्स, वाई का काम करता है। किसका काम करता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक्स, वाई के फॉर्म में होता है ना, या ये कामा बी के फॉर्म में होता है। तो आपको ग्रेटर देन वाला रिलेशन बनाने का मतलब, पहला क्वेश्चन समझ रहे हो ना, एक्स ग्रेटर देन वाई वाला रिलेशन आप बनाना चाहते हो। मतलब फर्स्ट वाले में आप यहां पे देखो, किसमें फर्स्ट वाला बड़ा है बताओ? किसमें बड़ा है बताओ? 3 1 में बड़ा है, और कहां बड़ा है? 5 1 बड़ा है, और 5 3 है भी कहीं? हाँ, देख लो, ये ग्रेटर देन वाले रिलेशन आ गया कि नहीं बताओ? हाँ, अब ऐसे लेस देन वाला रिलेशन बनाने का मतलब है जिसमें एक्स वाई से छोटा हो। 1 3, हाँ, 5 5 है ना। कोई बात नहीं, भारी मिस्टेक तुमसे होती ही रहती है। ये देखो तीसरा रिलेशन, ये देखो तीनों हमने बना दिए कि नहीं? हाँ, नालायक को बनाओ, बता दिए ना। अच्छा, 2 2 नहीं है, असल में टांटा डटा होता रहता है मन में ना, तो ये हो गया। 3 रिलेशन आ गए कि नहीं बताओ? हैं, कितने आ गए? तो ये रिलेशन की कहानी थी जो आपको बतानी थी, तो रिवाइज हो गया। अब आपको यहां पे 2 फार्मूला दे रहा हूं, दिमाग में रख लो। जैसे एक सेट है, सेट ए है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इसमें कितने एलिमेंट है? यम, सोचो यम एलिमेंट है। क्या है? ऐसे होते नहीं है, B1 B2 B3 एंड सो ऑन, कितने? इसमें कितने एलिमेंट है बताओ? इसमें कितने एलिमेंट्स? ये फार्मूला वेरी स्पेशल है यार। ठीक है, अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है? हाँ, 2 की पावर n होता है। रिलेशन भी क्या है? सबसेट है ना, किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ना। तो यहां पर ये बताओ, अब क्रॉस में टोटल कितने एलिमेंट है, वो कैसे पता करते हो? तो आपको अब ये जो mn है वो टोटल एलिमेंट का काम कर रहा है कि नहीं बताओ? 2 की पावर mn हो जाएगा कि नहीं नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला? यहां पे अगर मैं आपसे क्या कहूं, यही फार्मूला लोग भूल जाते हैं, उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B क्या होगा फार्मूला बताओ? अगर बेटा इस पे बेस क्वेश्चन आपको MCQ में नहीं मिला ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और 2-3 मिलेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, और हर बार मिलता है, चाहे आप 12th का एग्जाम दे रहे हो चाहे 11th का दे रहे हो। इस बात को आप यहां पर थोड़ा सा माइंड करेंगे, हर बार मिलता है। ठीक है, बाद में ना कहिएगा कि सर आप बताए नहीं थे, मेरे साथ जाती हो गई।
तो ये फार्मूला क्लियर हो गया। ये देखो, अब यहां पर देखो दूसरा क्या है, जैसे अपने पास एक ही सेट है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। अब यहां पे देखो एक ही सेट है कि नहीं बताओ, और इसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि नंबर ऑफ, यहां पे ऐसे ना टोटल नंबर ऑफ ऐसे बोलता है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A, बताओ क्या होगा फार्मूला। 2 की पावर देखो n इंटू एन होके 2 की पावर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा कि नहीं। तो इस पे मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, चलो मैं 3 बता रहा हूं। जैसे यहां पे देखो, नालायको यहां पे बात नहीं करो, देख लो हमेशा बात करते रहते हो। बताओ यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, चलो बोलो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, बताओ A टू B क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn होगा ना, 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्यों 2 की पावर 64 आ गया कि नहीं बताना, बोलो। अच्छा ये बताओ हमको, अगर एक ही सेट होता ना, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, एक ही सेट है। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर n स्क्वायर होता है कि नहीं फार्मूला, ए ना लायको 2 की पावर देखो n स्क्वायर होता है, n की वैल्यू यहां से देख लो, n की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। और 3 की पावर 2 का मतलब 6 ना कर देना, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 512 आएगा, बिल्कुल क्या आएगा 512 आएगा। अक्सर बच्चे यहां पर ना अपना जो 3 2 जा 6 कर देते हैं, 3 इंटू 3 हो जाता है, बैलेंस गड़बड़ कर देते हैं अपना, ठीक है, वो हो जाता है। किसी भी कोई जानबूझ के गड्ढे में नहीं गिरता है ना, अनजाने में ही गिरता है, लेकिन आदमी कहता देख के नहीं चल रहे थे। तो जैसे मैंने कहा एक इम्पटी सेट है, क्या है, ए ना लायको इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट समझते हो, 5। अब बताओ इसमें एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, हाँ? अगर एक इम्पटी सेट के लिए आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, यही फार्मूला लगाओगे ना, 0 की पावर 2, तो 0 की पावर 2 0 इंटू 0 देखो 1 आएगा कि नहीं बताओ, पटक के पहले मारेंगे फिर बताएंगे। मैंने क्या कहा, अभी इतना प्यार से बताने के बाद भी यार कह रहे हो। ये बताओ इम्पटी सेट है तो एलिमेंट कितने होंगे, 0 होगा। फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होगा, अरे यार एक रिलेशन ये भी होता है कि ना बनाओ ना, कोई जरूरी है कि आप रिलेशन बनाओ ही, ये भी एक तरीका तो ये भी होता है ना भाई, हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं, ये तुमसे हम रिलेशन नहीं अपना रखना चाहते हैं, तो वो 5 हो जाता है ना भाई, जैसे हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब 5 है, ठीक है भाई, बनाएंगे तो फिर बनेगा, हम तुम भाई होता है ना, दिल भाई जिससे मिलता है उसी से आदमी रिलेशन बनाता है, ऐसे थोड़ी है कि सबसे बनाने लगता है तो फिर दिक्कत ना हो जाए। n की वैल्यू 0 होगी ना इम्पटी सेट के केस में। अब ये फार्मूला याद रहेगा, यहां रख दोगे आराम से, देखो नंबर ऑफ रिलेशन आ गया कि नहीं। तो ये अगर आपने टाइप समझ लिया तो आपके एग्जाम में बेटा देख लीजिएगा, आपका डायरेक्ट फार्मूला या इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। मैं आपको कह रहा हूं 2 से कम कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ये बात तुम जानते रहना और प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ गए हैं, ठीक है, और इस चीज को ध्यान में रख लेंगे आप, ठीक है। तो रिलेशन में इतना कुछ ही था आपकी 11th में, उसके बाद 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन हो जाता है, 11 में रिलेशन में इतना ही कुछ है। अब इधर देखो नालायको, इधर देखो सब लोग, इधर देखो पहला क्वेश्चन,
एक सेट पी है और 3 बार क्रॉस करना है, कर नहीं लोगे? पहले 2 बार करना, फिर जो है उसमें ना करो, चलो फिर कर लोगे तो करो। अब इसमें यही सब कुछ तो है, ये नहीं तो फिर क्यों मतलब लगा दिए? बाकी जो पढ़ाने वाली बात थी मैंने देखो पढ़ा दिया 15 मिनट में। अच्छे कुछ नहीं है, बस यही है, यही बहुत लोग नहीं कर पाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आ रहा है इसलिए आसान लग रहा है, ऐसे भी माटी हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी अपनी औकात ना दिखा देते हैं। पी की वैल्यू देखो 1, 2 है। ये तो तुम लोग यहाँ पे पीसीएम क्लासेस में जुड़ के बारूद बन चुके हो, ऐसे क्वेश्चन को तुम कुछ समझते ही नहीं हो। बस जैसे 11th की मैथ पढ़े हो वैसे 12th की मत पढ़ना, थोड़ा मेहनत कर लेना घर पे। ये पी क्रॉस पी हो गया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये पी क्रॉस पी की वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना, जो अपने आप को विद्वान बहुत समझते हैं वो भी गलत कर देते हैं ना। हाँ, कुछ लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। ये ना लायको देखो, अब देखो, अब क्रॉस चाहे यहाँ से करो चाहे वहां से करो, है जैसे 1 से डिशुम 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 कर लो। अब यहाँ पे गलती आपसे कहाँ होती है? जैसे 1 से कर रहे हैं, मान लो ये पाछे लिए है ना, तो इसको पाछे ही रखेंगे। अब 1 देखो, 1, 1 और 1, ये वाला देखो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, समझे? देखो इस तरीके से कर लोगे कि नहीं बताओ अब ना। अच्छा, ये आप जान रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो कितने नंबर का आएगा? इससे कम तो आ ही नहीं सकता। 1 नंबर का कहाँ आएगा? 1 नंबर तो यही हो गया। ये एमसीक्यू पूछेगा नहीं, ये एमसीक्यू में अगर यहाँ पे पूछेगा तो ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। हाँ देख, लड़का बारूद बन चुका है कसम से। 8 एनसीईआरटी के क्वेश्चनों से खेल रहा है कसम। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट वाला जो है ए ही तो होता है, फर्स्ट वाले पकड़ो ए मिलेगा ना। पीपीएम दिखा दिए अपनी औकात ना, पीपीएम। अब यहाँ पे देखो क्यूआर होगा ना। सेट में रिपीट एलिमेंट 1 टाइम ही लिखा जाता है, पीपीएमएम बोल के ही जान लो। फाइव वाला कर लोगे कि नहीं अब? हाँ बता दे। ए क्रॉस बी में ए और बी बता ही लोगे, ये भी हो जाएगा ना। ये नीचे वाला देखो, ये सातवां कराने वाले क्वेश्चन थोड़ी है। एक बार ये निकाल लेना, क्रॉस कर लेना, लेफ्ट साइड हो गया। ये दोनों पहले कोच्चे में जो है उसको निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन ले लो, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाएगा, खत्म। अरे कुछ करोगे ना तो अभी का हम टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। मैं सब करा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। अब ये इसको ऐसे बना लो, पहले ए क्रॉस सी निकाल लो, सी क्रॉस डी निकाल लो, और देखो क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी में लाइज कर रहा है कि नहीं। अबे ना लाइक को ए क्रॉस सी बी क्रॉस करना तो आ ही गया है। हाँ? तुम तो बहुत टाइप में कर लेते हो क्रॉस, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में क्रॉस करना भी है, ठीक है कर लेना। और ये वाला देखो, अभी ये वाला देखो, ए है बी है, कह रहा है राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कर ही लोगे। हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, कितने होंगे बताओ, कितने सबसेट्स होंगे? समझ रहे हो ना। रिलेशन नहीं पूछ रहा है, 2 into 2 हाँ तो ठीक है। 16 उठा लो तुम अपना झोला। 9 में देखो कुछ है, ये नहीं है, क्या है? लेट ए बी टू बी सेट ए में 3 है, सेट बी में 2 है, और ये कह रहा है क्या, इफ आर इन ए क्रॉस बी, तो ए और बी
एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो आपको बताना है, देखो ए में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने हैं, तो आप ये बताओ क्रॉस में कितने आएंगे, 6 आएंगे कि नहीं, बताओ 6 आएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में x, 1 y, 2 z, 1 दिया गया है। बोलो दिया गया है कि नहीं? फर्स्ट वाला ए है कि नहीं बताओ? हाँ, तो देखो सेट ए में कितना हो गया, एक्स वाई जेड, देखो ये जो 3 था देखो हो गया कि नहीं, और सेट बी में बोलो, सेट बी में 1 2 ना, देखो तभी तो 2 हुआ ना। अब ए और बी फाइंड करना था, हो तो गया। वाह, कुछ नहीं, थोड़ा लैंग्वेज को समझना था, और क्या इसमें कुछ है, थोड़े रिलेशन के क्वेश्चनों में कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर चीजों, अगर लैंग्वेज को आप समझ लो तो बहुत माटी बन जाएगा, नहीं तो माटी सोना बन जाएगा, है ना। ये वाला देखो, ये 10 वाला काफी आसान क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं ना। ये क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक राह से कितना एलिमेंट है बताओ, इसमें टोटल कितना दिया है करेजा, 9 दिया है। कह रहा है आर फाउंड -1, 0 एंड 0 का 2 दिया है ना, इसका 2 दिया है, इसको इसका 2 दे दिया है, -1, 0 और 0, 1 दे दिया है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक राह से ना। करा रहा हूं भाई, कराऊंगा क्यों नहीं कराऊंगा। यहां पर देखो, अब ये देखो सेट ए लिखो, सेट ए, सेट ए में देखो भाई, ये देखो ये सेट ए है ना, 2 एलिमेंट दिया है। अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, -1 0 और 1 ही तो हो सकती है, और तभी तो आप इसका देखो एक राह से करोगे 9 बन नहीं जाएगा। अब जब एक राह से करोगे 2 अपने पास है, ये है, जो 7 और रहेंगे उनको ले लेना है, हो गया खत्म। तो यहां पे ए जान लेना था बस, पढ़ने पे ए टफ लगेगा, लेकिन जब हाथ अपना चला दोगे तो रिजल्ट जब पिल्ल से जो है निकल जाएगा तो आपको आसान लगने लगेगा, फिर आप आत्मा शांति मिल जाएगी। बताओ आ गया कि नहीं? ये कुछ था ही नहीं, लेकिन इसको बना दिया जा रहा है, ये बना दिया है क्या, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज बताना है ना। देखो फर्स्ट वाले को x एज्यूम कर लो और इसको क्या एज्यूम कर लो भाई, कर लिए कि नहीं बताओ। देखो यहां पर बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो सोज अ रिलेशन बिटवीन P और Q, P और Q के बीच में रिलेशन यहां पे हमारे पास दे रखा है। देखो बेटा ये 9 है कि नहीं, 9 देखो 9 है, और 9 का देखो स्क्वायर रूट यहां पे देखो +3 -3 दे रहा है कि नहीं, दे रहा है कि नहीं। तो आप ऐसा सोचो, ये आउटपुट है y, अब आउटपुट है, आउटपुट 2 निकल रहे हैं, ठीक है, आउटपुट क्या निकल रहा है 2। तो आप इसको अगर यहां पे क्या कर रहे हो, रूट, जैसे रूट x इक्वल टू, अगर y वाला रिलेशन बात करो, x के अंदर यहां डालोगे तो ये 9 देखो। तो यहां पर ये जो पहला क्या कहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो फर्स्ट में ऐसे बनाओगे रिलेशन को, यहां पे लिखोगे x, y सच दैट, क्या करोगे, x, y सच दैट क्या, रूट x इक्वल क्या लिख दोगे y, वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू क्या बाबू, क्यों, हो गया कि नहीं बताओ, है। बाकी अगर यही को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो ना रोस्ट करके ना कॉमा लगा के ना लिख डालना है। तो कैसे लिखोगे बताओ कॉमा लगा के, 9 कामा क्या लिखोगे 3, 9 कामा -3, ऐसे करके लिख नहीं डालोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो। बाकी तुम्हारा डोमेन क्या है बताओ, 9 4 25, और रेंज तुम्हारा क्या है, ये जो मिले हैं, बस हो गया खत्म। सब कुछ तो आ गया, सब कुछ तो है तुम्हारे पास,
तो ये रिलेशन की चीजें थी। रिलेशन समझ में आ गया? ठीक है। ये क्या कह रहा है? डिफाइन रिलेशन आर ए टू बी बाई ना डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या कह रहा है? ऑड है, राइट। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, कर लोगे? अरे ये देखो ऐसे कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स माइनस वाई क्या है? ऑड है। एक्स की वैल्यू तुम यहां लो, जैसे 1 लिए, ये एक्स की वैल्यू है और ये बेटा वाई की वैल्यू है ना? एक्स और वाई की वैल्यू है। अब 1 के साथ तुम क्या लो? 4। देखो ऑड आ गया कि नहीं? ए नालायक, देखो 1,4 वाला सही है, डाल दो यहां पर। अब 1 और 1 माइनस 6 देखो ऑड आ गया ना, तो 1,6 भी चलेगा। 1,9 नहीं चलेगा, 1,9,8 हो जाएगा, छोड़ दो। है ए नालायक को 1 से देखो 3 ना, 1 माइनस 4, 1 माइनस 6 और 1 माइनस 9। 1 माइनस 4 ऑड दिया, ले लो। 1 माइनस 6 ऑड दिया, 1 माइनस 9 इवन दे दिया, छोड़ दिया। अब ऐसे 2 से बनाओ, फिर समझ गए? 2 से बनाओगे, 2 माइनस 4 इवन है, 2 माइनस 6, 2 माइनस 9 वाला लेना है। समझ में आ गया है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चनों में आपको गमजदा नहीं होना है, इसकी पुंगी बजा देना है, अपनी बजवा नहीं लेना है। बताओ चलो यहां पर ये क्या कह रहा है? ए कामा बी ना, सच दैट ए कामा बी किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी क्या हो रहा है? एग्जैक्टली जो है डिविजिबल बाई ए हो जा रहा है। बी पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है? डिविजिबल बाई ए हो जा रहा है। जैसे 4 इज डिविजिबल बाई 2, क्या 4 इज डिविजिबल बाई 2? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 4 इज डिविजिबल बाई 2 मतलब 4 बाई 2 करेंगे तो पूरा पूरा क्या आ जा रहा है? कट जा रहा है ना। तो यहां पर हमको क्या करना है? अब यहां पर देखो 4 इज डिविजिबल बाई 2, हाँ लिख लोगे ना। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे एक तो 1 1 सेम वाला लोगे, सब डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं? ये ना लायक हो, सेम वाला लोगे हो जाएगा ना। जैसे तुमने 4 2 लिया तो भी हो जाएगा कि नहीं? 4 1 लेंगे तब भी। तो ये सारे तुमको लिख लेने हैं, लिख डालो। अच्छा, सही कह रहे हो। ए कामा बी फॉर्मेट में हो रहा है ना ये। तो ये क्या हो जाएगा? 1 4 4 कामा 1। ये एक्चुअली ये यहाँ पे आपका बी अपान ए होना चाहिए, समझ रहे हो ना ये? है तो इस तरीके से आपको पूरा लिख डालना है। लिख डालोगे, ए वाला जो आपका होता है डोमेन हो जाता है, और बी वाले से आपके क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। ये कार्यक्रम कर लोगे ना। देखो पूरा रिवाइज करा दे रहे, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, लड़के ने सब कुछ ले डाला था। ये वाला देखो, ये वाला देखो 8 वाला। 8 वाले में क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। बताओ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2। और यहां पे क्या कह रहा है? यक्स प्राइम नंबर है लेकिन किससे? 10 से छोटा है। तो यक्स की वैल्यू 10 से छोटा प्राइम नंबर बताओ। 2 3 5 7। कब से होने लगा ये? कोई बात नहीं, गलती से भी ना निकले ऐसा काम करो। एक्स एक्स क्यूब ना, यही तो है रिलेशन, ऐसे बनाएगा। देखो आर लिख के क्या, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे क्यूब कर लो। ये 1 हुआ कि नहीं बताओ? फिर यहाँ 3 लो और 3 का क्यूब कर लो। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? ऐसे बना लोगे? ये देखो 7वां भी हो गया। हो क्या? पूरा एक्सरसाइज, पूरा एग्जाम्पल करा डाला। ठीक है, अब इसमें पूरा रिवाइज आपने देख लिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, इंटीजर पे करना है। ठीक है,
अब इसके बाद बाबू यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया है, फंक्शन, जिसका डिस्कशन हम कल वाले वीडियो में करेंगे ना। आज के ये पूरा रिवीजन इसमें हमने क्या कर लिया, A to Z रिलेशन हमने रिवाइज कर लिया, और कल वाले क्लास में हम फंक्शन वाला पूरा रिवाइज करा देंगे आपको। तो उम्मीद करता हूं, और इसके पहले भी मैंने फंक्शन का क्लास लिया है, मैं जो फंक्शन का क्लास लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे एनसीईआरटी वाले तो माटी हैं, रिवाइज भले कर लो, क्वेश्चन एक भी यहाँ से नहीं आना है, ये बात आप जानते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।